हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इरेशनल प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हम लोग जितने भी नंबर्स 1 से लेकर के क्लास 1 से अभी तक पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, पाई, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। आप लोग लॉगरिथम अभी नहीं पढ़े होंगे, लॉगरिथम हम लोगों को आगे की क्लासों में पढ़ना है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स है। अब इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इसे आगे देखते हैं। एक कंपोजिट नंबर लिया गया है तो बहुत बड़ा। आप छोटे कंपोजिट नंबर्स में भी इसको समझ सकते हैं। 2760। अब इसके फैक्टर्स किए गए हैं। फैक्टर्स जब आप कर रहे हैं इसको तो एक आसान भाषा में 10 इंटू 3276। 10 को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 5, 3276, 2 इंटू 1638। आप इसे शुरू से भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, बट यहाँ पर एक ट्री की तरह इसे दिखाया गया है। तो जब आप इसे ट्री की तरह दिखाइएगा और कन्वर्ट कीजिएगा इसे ब्रांचेज में, तो आपको लगातार कोई भी डिजिट बिना छूटे हुए सारे कंपोजिट नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स आपके फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे। जैसे जब मैंने इसका ट्री बनाया तो क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो हम ये समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। यहाँ पर प्राइम्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स में भी रह सकता है। जैसे 32760 को यदि मैं कंसिक्वेंटली इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करूं तो 2 जो है वो कितना टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको फैक्टर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केवल ये कंसेप्ट यहाँ समझना था कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स का ही फैक्टर्स होता है। तो इस कंसेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसका क्या कंसेप्ट है। तो उसे समझने के लिए मैंने एक लॉक ड्रॉ कर दिया है। अब लॉक में यहाँ पर 2 की है। एक की है जो 2 से ओपन होता है और दूसरा की है जो 5 से ओपन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों इंक्लूड होंगे उसी का एंड विथ 0 होगा, मतलब वो 0 से एंड करेगा। तो 4 टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 टू द पावर n, दैट मीन्स 4 टू द पावर n। तो क्या यह n के मल्टीपल टाइम्स में भी 0 से एंड होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टर्स में ओनली 2 है। अब 2 इनफाइनाइट टाइम्स में भी आएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 0 को छोड़ के और ये आते क्या रहेगा? तो 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कोई भी पावर का नंबर या कंपोजिट नंबर 0 से एंड तभी करेगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होगा। एक और भी क्वेश्चन हम इसमें देख सकते हैं। 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, तो बेस क्या है इसका? 6, दैट मीन्स 2 इंटू 3। तो क्या इसके फैक्टर में 5 आया है? नहीं आया है। इसका मतलब ये भी 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि यह दोनों चाबी जब लगेगा तब ये लॉक खुलेगा, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 6 टू द पावर n के जगह पर कोई भी नंबर हम लोग रख के चेक कर लें, ये कभी 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट। अब एचसीएफ और एलसीएम, इसका कंसेप्ट बहुत आसान है, बस आप इसे 2 मिनट ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल 2 और 4 आपकी बुक में दिया गया है। वहां पर एक डिजिट लिया गया 6 एंड सेकेंड वन इज 20। 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 एंड 20 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या हो गया यहाँ पर? 20। अब जो इसमें और सेकेंड वन में कॉमन है, उन दोनों में जो कॉमन हमको दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ।
और जितने डिजिट्स बच गए हैं इन दोनों में उन सबको मल्टीप्लाई कर दो विथ HCF, तो क्या आ जाएगा हमारा LCM। जैसे इन दोनों का कॉमन क्या था 2, बचा क्या यहाँ पर 3, 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। इन सारे नंबर्स को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 60। अब एक कंसेप्ट है यहाँ पर, कंसेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस चारों क्वांटिटीज में कोई एक क्वांटिटी अगर नहीं दिया गया हो तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका गोल्डन रूल है। रूल क्या है? रूल इसका ये है कि बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, एक HCF दिया गया है, LCM फाइंड करना है मुझे, तो LCM इक्वल टू लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय HCF। जैसे आप यहाँ देखिए LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। कैंसिल कर दिया, यहाँ पर LCM आ गया। मतलब क्या समझे कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM के इक्वल होगा। है तो बहुत आसान, बट इस पर आपको 4-5 एग्जाम्पल सेल्फ कोई भी नंबर आप लेकर के बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। यदि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो लैंग्वेज के फॉर्म में है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, व्हेन डू वी मीट अगेन एट द स्टार्ट। जब ये 18 मिनट लेती है सोनिया और रवि 12 मिनट लेता है चलने में, इस स्पीड से चल रहा है, तो नेक्स्ट वो कब मिलेगा? तो यहाँ पर 2 वर्ड हमारे दिमाग में आता है, HCF और LCM। जब ये 18 मिनट का समय इसका है और इसका समय है 12 मिनट का, तो निश्चित है कि ये इससे कम टाइम में तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HCF जब फाइंड करेंगे तो इससे कम आंसर आएगा 18 और 12 से, तो मिलेगा ये नेक्स्ट जब मिलेगा मीन्स क्या हुआ, इसका मुझे LCM निकालना पड़ेगा। ये ट्रिक्स है। व्हेन डू वी मीट नेक्स्ट या व्हेन डू दे मीट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन 2 नंबर या 3 नंबर या जितने भी कंपोनेंट है उसे ग्रेटर नंबर चाहिए। तो ग्रेटर नंबर कहाँ आएगा, HCF में कि LCM में? LCM में। तो हम इन दोनों का क्या किया, LCM निकाल लिया। दैट मीन्स 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। जो मैंने बताया वही यहाँ पर सरल भाषा में दिया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है इरेशनल प्रूव करना। हर अल्टरनेट ईयर पर या फिर कभी कभी लगातार भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मुझे एक प्रूव करने के लिए देता है कि टू प्रूव दिस इज एन इरेशनल और द कंपाउंड नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है, √2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स। जैसे 3/7, 2/5, 5/7 एंड एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा एजम्पशन है कि हमने मान लिया √2 इक्वल टू a/b। अब √2 इक्वल टू a/b माना है तो a/b तो हमारा रेशनल है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इक्वल टू √2 इंटू b, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स 2b² इक्वल टू a, तो ये इसके इक्वल हुआ। दैट मीन्स a² को डिवाइड करेगा कौन, तो 2। अब 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। एक सिंपल एग्जांपल अपने मन में समझ सकते हैं, 2 अगर 6² को डिवाइड करेगा तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर 4² को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो इतना बात समझ में आ गया कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को। दैट मीन्स 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a। इतना क्लियर? नेक्स्ट, अब मैंने a को क्या लेट करा, 2c। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि 2c ही क्यों? यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट फैक्टर रहेगा, अगर 3b² है तो आप यहाँ पर 3c मान लो, 5b² है तो 5c मान लो। मतलब जितना मल्टीपल b² है उतना आप यहाँ पर मान सकते हो। तो लेट a इक्वल टू
2c। नाउ जहां पर a है वहां पर मुझे क्या पुट करना है, 2c। क्या हो गया यहाँ पर 4c²। एंड सेम एज बिफोर, यहाँ पर 2 से यहाँ पर कैंसिल कर दिया 4 को, दैट इज 2। तो 2b² को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा, जैसा आपने यहाँ पर देखा था। 2b² को भी डिवाइड करेगा, 2b को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 2 तो कॉमन हो गया ना, 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। मैंने क्या माना कि दिस इज अ रेशनल नंबर। अब जब रॉन्ग हुआ तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इट इज एन इरेशनल नंबर। बोथ एंड बी हैव 2 as a common factor, that means √2 is not a rational number, it's only irrational। अब मैं यहाँ पर √3, √5, √7 या 2√2, 3√2, 5√7 मैं इस सब को यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को भी प्रूव कर सकते हैं जिसमें से कोई भी एक टर्म रूट में हो। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर √5, √2 को मैंने देखा था, आप √5 को भी खुद से सॉल्व करो। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर 2b² क्यों एंड यहाँ पर 5b² क्यों, क्योंकि यहाँ के कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पर लेट करता हूँ। अब एक जंबल टर्म आ गया, क्या गया, 5 - √3। तो √3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 - a/b। आपने पीछे प्रूव किया है कि रूट का जो नंबर है वो सब क्या है, इरेशनल है। अगर रूट टर्म इरेशनल है तो यहाँ पर ये सिंपल सा टर्म दिखने वाला है, दिख रहा है, वो भी क्या होगा, वो भी तो इरेशनल होगा, वो भी रेशनल नहीं होगा। यहाँ पर है 3√2 इक्वल टू a/b। इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स 3√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। by cross multiplication, square of both sides and division rule with common factor for a and b, आप यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हो। बट इस तरह के एग्जाम्पल्स को या फिर इस तरह के एग्जाम्पल्स को कम से कम 5-5 एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में यहाँ से टॉपिक आपका कोई छूटने वाला है। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट, जैसा मैंने पीछे बताया था कि कंपाउंड टर्म जो है जिसमें से कोई एक रूट का टर्म हो वो इरेशनल है। आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, सेम एज 1/√2, सेम एज 7√5 एंड सो ऑन। थैंक यू। अब आप लोग इसमें से 5-5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप उसका सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के इन शॉर्ट गोल्डन रूल पर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर ओनली 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर आ गया तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पर एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड। एचसीएफ और एलसीएम को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएफ की जगह पर एलसीएम कर दो एंड एलसीएम की जगह पर एचसीएफ कर दो, बोथ आर सेम टर्म। थैंक यू।